साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर हमारे चैनल रूट कंसेप्ट पे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था एवरेज, उसी पे आज हम बातें करेंगे। और कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक लाइन है मौजों की, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। प्रेम और मौज, 2 चीज़ों की कमी मत होने देना मेरे दोस्त। साथ, पढ़ाई के साथ साथ पैरेलली सारी चीज़ें लेके चलना। बाद में ये ना रहे कि ये वाला काम उस समय करना था, नहीं कर पाए। तो सारी चीज़ें बैलेंस करने का नाम ही ज़िंदगी है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। एवरेज के कुछ सवाल हम पढ़ेंगे आज। पुरानी एवरेज की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है जाकर देख लो, तभी आपकी समझ में ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आएगा जब आप पूरी वीडियोस को देख के आ रहे होंगे यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो देखकर ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे। एवरेज हमारा टॉपिक चल रहा है। पहला सवाल, बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे सारे सवाल को। एवरेज के ये जो सवाल हैं ये बेस्ड हैं रेशो पे। एवरेज में जब रेशो दे देगा, परसेंटेज दे देगा, उन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे वो जानेंगे इस वीडियो में। देखो भाई, सबसे पहला सवाल आप पढ़ो। 3 अंकों का औसत 40 है। मैं आपको कई अप्रोच बताऊंगा एक एक सवाल को करने की। जैसे पहला सवाल है, 3 अंकों का औसत 40 है, उनमें पहला अंक अन्य 2 अंकों के योग का 1/3 है। तो पहला अंक क्या है? पहला अप्रोच इस सवाल को करने का, जो पेपर में एग्जाम टाइम पे जो अप्रोच आपको लगाना है वो ये है कि 3 संख्याओं का एवरेज जैसे उसने कहा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इनका जब आप टोटल निकालेंगे 3 × 40, ये तो टोटल हुआ। कह रहा है पहला अंक अन्य 2 अंकों के योग का 1/3 है। पहले अंक को आप संख्या मानिए इस सवाल में। जब आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये संख्या की बात कर रहा है। 3 अंक उसने हिंदी में लिखा है, लेकिन 3 संख्याओं की बात कर रहा है, समझे। अन्य 2 अंकों का योग का 1/3 है, यानी कि अगर 2 का योग 3 है तो पहला वाला 1 है। अगर मैं आपसे अन्य 2 यानी तीनों का योग पूछूं तो आप कहेंगे 3 और 1 4 इनका योग होगा। तो 1 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 4 का भाग इसमें दे दें तो ये 30 आ जाएगी। 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है। और पहला वाला जो अंक है वो पूछ रहा है, नहीं 1 की वैल्यू पूछ रहा है, 1 की वैल्यू 30 ही होगा इस सवाल का सही जवाब। ये तो हुआ एग्जाम वाला अप्रोच। अब मैं बताता हूँ इस सवाल को, अगर ये समझ में नहीं आया तो और थोड़ा ब्रॉड हम इसे देखते हैं और थोड़ा डिटेल मेथड इसका समझते हैं। हालांकि जिन बच्चों ने पहले ये टॉपिक पढ़ा है, कुछ सवाल की प्रैक्टिस की है, उनकी समझ में ये अप्रोच आ गई होगी। सवाल में ऐसा सवाल बहुत बेसिक सा सवाल था, ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। भाई आप मुझे बताओ, सबसे पहला जो आप पॉइंट टैकल करेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो आप इस सवाल में देखेंगे वो देखेंगे आपको योग निकालना होगा। योग होता क्या है, मैंने आपको बताया पुरानी वीडियोस में। जो औसत है उसमें कुल संख्याओं का, जितनी संख्याएं हैं उनका गुणा करना, तो योग आ जाएगा। तो औसत उसने दे रखा है सवाल में 40, कुल संख्या दे रखी है 3, यानी कि कुल योग इसका 120 होना चाहिए इस हिसाब से। तो 120 अगर आपके पास योग है और आपको निकालना क्या है, निकालनी है आपको पहली संख्या। अब उसने रेशो दे रखा है, कह रहा है पहली जो संख्या है वो अन्य 2 संख्याओं की 1/3 है। आप मुझे बताइए, इसे मैं फर्स्ट नंबर ले लेता हूँ, इसे सेकंड, इसे थर्ड, ऐसे मैंने 3 नंबर लिए। तो कह रहा है अन्य 2 अंकों का योग, यानी अन्य 2 संख्याओं का योग। इन 2 संख्याओं का योग का पहला वाला जो है वो 1/3 है, यानी अगर ये 3 है, इसे मैं 3 मान लूँ तो इसका 1/3 ये होगा। 3 का 1/3 यानी 1 होगा, यानी अंश वाली वैल्यू ये होगी, हर वाली ये होगी। सिंपल सी बात। जिनकी समझ में नहीं आया ये कैसे मैंने नंबर माना है, वो रेशो जाके देख लें एक बार। जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है ना, वो एकदम सीरीज बनाई है, 0 लेवल से शुरू किया है। पहली वीडियो से शुरू करें, देखते हुए चले हैं, सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। 1:3 आपके पास आ गया। अब देखिए यहाँ आपके पास टोटल है सवाल में, और यहाँ रेशो जो आपने माना है 3 और 1, इसका टोटल कितना है? तो आप कहेंगे इसका टोटल 4 है। तो मैं कह सकता हूँ 4 यूनिट की वैल्यू सवाल के 120 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 × 12 है, 30 यूनिट के बराबर होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 के बराबर है तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है पहला अंक, यानी पहली संख्या। पहली संख्या क्या है? 1 है। 1 ही आपको निकालना है, 30 हो जाएगा। अगर इन दोनों का अंतर पूछ लेता तो 2 की वैल्यू निकाल लेते, इन दोनों का योग पूछ लेता तो 3 की वैल्यू निकाल देते, यानी कि 90 आ रहा होता उस केस में। तो ये सारी चीज़ें हैं इस सवाल को सॉल्व करने का। ये मैंने पूरा बता दिया, एक एक स्टेप, सारी बेसिक डिटेल इसमें मैंने आपको दे दी। इसमें जो अप्रोच है, जो सवाल पेपर में कैसे करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए पेपर में कलम उठाने की जरूरत नहीं थी। कैसे नहीं थी? आप सारी कैलकुलेशन माइंड में कर सकते थे। छोटा सवाल है इसलिए सारी कैलकुलेशन माइंड में हो भी जाती। बड़े सवाल में लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन छोटे सवाल में लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप समझिए, देखिए 3 अंकों का औसत 40 है। आप जैसे ही औसत देखेंगे, 3 अंक देखेंगे, 4 × 12 120 हुआ इसका टोटल। अब आप देखिए पहली वाला जो संख्या है, पहला अंक अन्य 2 अंक के योग का 1/3 है। 3 और 1 4 हो गए टोटल।
4 का भाग आप 120 में देंगे, 4 दिया 12, 30 इस सवाल का जवाब आ जाएगा। पेपर में कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल भी बेसिक है, ऐसा ही सवाल है। 2 संख्याओं का योग 62 है, सिंपल ऐसे ही करेंगे। 2 संख्याओं की बात कर रहा है, औसत 62 दे रखा है, तो योग निकालने के लिए औसत गुणा संख्याएं कर देंगे तो योग आ जाएगा। आपने देखा 2 गुणा 62, इसका योग आया। यदि पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। मैंने कई बार आपको बताया है कि अंक गणित बेसिकली शब्दों का खेल है। शब्दों को पकड़ना सीखिए, भाषा को पकड़ना सीखिए, अंक गणित पर आपकी कमांड बेहतर हो जाएगी। आप मुझे बताइए, सवाल में सारी चीज़ें तो दे ही रखी हैं भाई, बस आपको सॉल्व करना है। जैसे वो कह रहा है वैसे करते चले जाएंगे। 2 संख्याओं का योग 62, 2 संख्याओं का औसत 62 है, तो योग निकाला 62 गुणा 2, यानी कि आप कहेंगे 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 इन 2 संख्याओं का योग रहा होगा। पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। भाई 1:2 कब हो रहा है? जब पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है। आप मुझे बताओ, पहली संख्या में जब वो 2 जोड़ देगा, कोई 2 संख्याएं थी मेरे पास जिन्हें मैंने जोड़ा तो 124 हुआ। अब उसने पहली संख्या में 2 जोड़ दिया, अब आप उसे जोड़ेंगे तो टोटल में भी 2 बढ़ जाएगा। तो जब इसने 2 जोड़ा होगा पहली संख्या में, तो टोटल भी 2 बढ़ के 126 हो गया होगा। तो मैं कहता हूं कि नया जो टोटल है वो 126 है, जब पहली संख्या में 2 जोड़ दिया गया है। उसी का रेशो दे रखा है 1:2। तो यहाँ 1:2, यहाँ आप टोटल देखें तो 3 यूनिट हुआ, और 3 यूनिट सवाल के 126 के बराबर है। तो 1 यूनिट 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 42 के बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये पहली वाली जो संख्या है वो 42 रही होगी, दूसरा वाला जो है वो 42, 1 की वैल्यू 42, 2 की वैल्यू 84 होगी। लेकिन ये वैल्यू कब है? ये वैल्यू जब है जब उसने पहली संख्या में 2 जोड़ दिया है। तो असली जब आप संख्या निकालेंगे तो आप कहेंगे पहली वाली में से 2 कम कर दो, 40 और 84 हुई असली संख्याएं। पहली संख्या पूछेगा तो 40, दूसरी पूछेगा तो 84। यहाँ संख्याओं का अंतर पूछा है, जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे ही गलत हैं, सारे ही गलत ऑप्शन हैं। इस सवाल का उत्तर होगा 44 होगा इस सवाल का सही जवाब। ऐसा सवाल पेपर में भी आएगा। अक्सर पेपर में क्या होता है, वो जानबूझकर ऑप्शन गलत कर देता है ताकि आप सवाल में उलझे रहें। आप सवाल में उलझे रहेंगे, आपका समय निकल जाएगा और आप अपना नुकसान कर लेंगे। सवाल कौन सा पेपर में करना है, कौन सा छोड़ना है, ये भी एक बहुत बड़ी कला है, ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है जो आपको सीखनी है। सवाल कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कितना टॉपिक आपको पढ़ना है, टॉपिक में कौन सी चीज़ आपको छोड़नी है, कितनी चीज़ें टॉपिक में है जो इजी हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और इसकी समझ में नहीं आई वो जाकर वीडियो को रिपीट करके भी चीज़ों को समझ लेंगे। आइए तीसरे सवाल की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तीसरा सवाल भी बहुत आसान है। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा हो कि संख्याएं मानी कैसे जा रही हैं, तो वो एक बार बेसिक देख लें, रेशो का बेसिक देख लें। रेशो के बेसिक में मैंने आपको बताया कैसे संख्याओं को मानना। देखिए 3 संख्याएं, मैंने कहा पहली ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। आप चाहें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है कि 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है, यानी पहली अगर 2 है तो दूसरी, पहली अगर 1 है तो दूसरी 2 है, 1 की 2 गुनी 2 हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि और तीसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि जो दूसरी वाली संख्या है वो तीसरी की 3 गुनी भी है, यानी तीसरी अगर 1 है तो ये 3 है, तो ये 2 अलग अलग अनुपात आपको मिले। ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोच के भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट 6 मान लेते, 6 मानते ऐसे तो ये 3 हो जाती, ये 2 हो जाती, ऐसे भी कर लेते। लेकिन आप अलग अलग स्टेप में लेके चलेंगे तो आसानी रहेगी आपको समझने में। अब देखिए b जो है वो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, इसे हम बराबर कर लेंगे। इस वाले रेशो में 3 का गुणा करेंगे, इस वाले रेशो में 2 का गुणा करेंगे, तो तीनों का कंबाइंड मुझे मिल जाएगा। कंबाइंड कैसे मिलेगा? 3 × 3, 3 दूनी 6 मिला। जब आप 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 ही रहेगा b, और ये 2 हो जाएगा। 2 × 2, 3, 6, 2 इनका अनुपात आपको मिला। अब तीनों संख्याओं का औसत 33 दे रखा है। ये वाली चीज़ जिनकी समझ में नहीं आई वो रेशो की वीडियो देख लें। आप सीरीज से चलेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए तीनों संख्याओं का रेशो मुझे मिला, औसत दे रखा है 33। आप मुझे बताइए तीनों संख्याओं का औसत 33 है, 3 संख्याओं का। आपसे योग की बात करूं तो औसत गुणा जितनी संख्या ये योग हो गया। अब मुझे बताइए एवरेज मेरे पास है, यहाँ से योग निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो योग जब आप इनका निकालेंगे जो आपने माना है उसके हिसाब से 6 और 3 9 और तो 11 आ रहा है योग आपका, 11 आ रहा है योग, यानी 11 की वैल्यू 33 × 3 आपको निकालना क्या, सबसे बड़ी संख्या यानी 6 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी। तो 6 का इसमें गुणा कर देंगे, 11 × 33, 3 × 9 = 54, यानी कि 54 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 54 आप 54 के हिसाब से ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऐसे भी आप इस सवाल को सॉल्व कर देंगे आसानी से। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ एक एक स्टेप आपकी समझ में आया होगा। रेशो में संख्याएं कैसे माननी है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है।
पूरे अंकगणित का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि आप संख्या क्या मान रहे हैं। अगर आप x मान रहे हैं, आप टेक्निकल बच्चे हैं, आप साइंस साइड से आपने 12th की है, साइंस से ही आपने BSc वगैरह की है, तो आप x मान के चलेंगे और आप फंसेंगे, आप अपना समय बर्बाद करेंगे। तो आपको सोचना है सवाल को, आपको जब संख्या माननी ही है तो क्यों आप x माने, क्यों आप कोई बड़ी संख्या माने, छोटी से छोटी संख्या और ऐसी संख्या जो भिन्न बनाने से बचाए हमारे सवाल को, वैसे आप करेंगे तो सवाल अपने आप खत्म हो जाएगा मेरे भाई। चौथे सवाल पे आओ। 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए में 36 छात्रों के औसत अंक 86% हैं और सेक्शन बी में 24 छात्रों के 96% हैं। सेक्शन ए और बी को मिलाकर सभी छात्रों का औसत आपसे पूछ रहा है। ऐसे मानिए सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। 36 छात्रों के औसत अंक 86 हैं। 86% का मतलब है कि औसत अंक 86% का मतलब औसत में आपको बता ही चुका हूँ वो नंबर है जो सबको बराबर बराबर मिला है। तो 86% अगर 36 के हैं तो आपसे टोटल पूछूँ तो आप कहेंगे 36 गुणा 86, ये टोटल होगा सेक्शन ए का। और सेक्शन बी का आपसे टोटल पूछिए, टोटल में क्यों निकाल रहा हूँ ये आपकी समझ में आ रहा होगा। टोटल आपको निकालना है सेक्शन बी का, तो 24 गुणा 96 सेक्शन बी का टोटल होगा। टोटल निकालने की ज़रूरत क्यों है? टोटल निकालने की ज़रूरत इसलिए है मेरे भाई क्योंकि औसत निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, आपको टोटल पता होना चाहिए। टोटल में कुल संख्या कितनी है उसका भाग देंगे तभी तो औसत निकलेगा। तो आपने सबसे पहले देखा टोटल कितना है, क्योंकि सेक्शन ए और बी का औसत पूछ रहा है तो सेक्शन ए और बी का टोटल मुझे पता होना चाहिए। तो सेक्शन ए सेक्शन बी इसको आपने प्लस किया तो टोटल निकल के आ गया। अब इसी टोटल में आपको क्या करना है, ये तो हुआ योग बटे कुल संख्याएं। अब संख्याएं कितनी है यानी कि कुल छात्र कितने हैं। सेक्शन ए में उसने कहा 36 थे, सेक्शन बी में उसने कहा 24 थे। 36 और 24 आप जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। बस इतना सा था आपका सवाल, ये आप सॉल्व कर देंगे, आपका सवाल अपना दम तोड़ देगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो चाहे तो आप अलग अलग काट लें, इसे गुणा करें उसके बाद जोड़ें तब सॉल्व करें। लेकिन आसान तरीका क्या है कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में से काटें। आप 6 से काटेंगे तो ये 10 बार, 6 से काटेंगे 6 बार, 6 से काटेंगे 4 बार। इसके बाद और क्या किसी से काट सकता है? हाँ जी, 2 से और काट लेते हैं। ये 2 से काटा 5 बार, ये 2 से काटा तो 3 बार, और जब इसे 2 से काटेंगे तो 2 बार। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक सी कैलकुलेशन आप समझ रहे होंगे कि ये अलग अलग हमने क्यों काटा, क्योंकि प्लस का चिन्ह है बीच में। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आप को आनी ही चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब आप इसे जोड़िए और 5 का भाग दे दीजिए। देखिए जब आप 3 का गुणा करेंगे 86 में, 36 18 का 88 लगा 1 8 24 और 25 258 हुआ ये वाली वैल्यू। इसमें जोड़ना है, इसे 96 गुणा 2 96 गुणा 2 करेंगे, 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा 1 9 2 18 को 19। इसे जोड़ना है आपको, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 10 और 5 15 का 5 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 450 आया। यानी 450 ऊपर वाली वैल्यू बटे में 5 दे रखा है तो 5 निम्मा 45, 90 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 90% होगा ओवरऑल सबका रेशो। अब आप कह रहे होंगे कि परसेंट कहाँ से लगा दिया मैंने, तो परसेंट मैंने कहीं से नहीं लगाया। आपने देखा होगा यहाँ भी परसेंट लगा हुआ था सवाल में, यहाँ भी परसेंट लगा हुआ था। परसेंट तो कटा ही नहीं, परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट कहीं कटा नहीं तो परसेंट साथ चल रहा था। आप ऐसे मान लें कि यहाँ से आपने परसेंट कॉमन ले लिया और लास्ट में आपने लगा दिया। वही सारी चीज़ें हैं, बेसिक सी बातें हैं, ये आपको समझ के चलनी होगी। तो यू कैन से द ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और आइए लेके चलता हूँ आपको आज के अंतिम सवाल यानी कि 5वें सवाल पे। 5वां सवाल आपसे क्या कह रहा है और क्या चाह रहा है आपसे एज ए स्टूडेंट, ये समझेंगे इस सवाल के माध्यम से। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 दे रखा है। बहुत आसान सा सवाल है मेरे दोस्त, ऐसे समझेंगे। देखिए लड़कों को मैं लिखूंगा बी यानी बॉयज़, लड़कियों को लिखूंगा जी यानी कि गर्ल्स। कह रहा है कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है। संख्या से आप मतलब समझते ही होंगे, यानी कि उनकी संख्या, नंबर कितने, लड़के कितने, 2 यूनिट हैं तो ये 3 यूनिट में। अनुपात दे रखा है यानी कि ये 2 है 3 है, यानी ये 20 है तो ये 30 है, ये 4 है तो ये 6 है। अनुपात वाली चीज़ें आप समझते होंगे, बेसिक आप बढ़ के आए होंगे रेशो का, ये मैं मान के चल रहा हूँ। आगे आइए मेरे दोस्त, कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का औसत भार दे रखा है। देखिए लड़कों का औसत भार 18 kg है, लड़कियों का औसत भार 21 kg है। और आपसे क्या जानना चाहा, सभी लड़के तथा लड़कियों का कुल औसत भार बताइए। चाहे तो एलिगेशन लगा के भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, हमें वो अप्रोच लगानी है जिससे हमारा सवाल जल्दी सॉल्व हो। एलिगेशन लगाएंगे तो आप फंसेंगे। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है एलिगेशन में तो इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो फंस जाएंगे। तो एक्सपर्टाइज होना जरूरी है। लेकिन ये बहुत बेसिक सा सवाल है, इस वाले मेथड से जाएंगे, बेसिक अप्रोच से ख़त्म हो जाएगा। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। यहाँ लड़कों का, यहाँ लड़कियों का एवरेज मुझे मिला, सभी लड़के तथा लड़कियों का कुल औसत भार पूछ रहा है। जब भी सभी का कुल औसत पूछेगा तो कुल औसत निकालने का तरीका क्या है,
सबका टोटल आपको पता हो, उसमें सबका भाग दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। कुल टोटल कैसे निकालेंगे, देखिए ये एवरेज दे रखा है यहाँ, ये संख्या का अनुपात, ये एवरेज। तो आप ऐसे जो एवरेज दे रखा है उसी को आप मान लेंगे कि वही असली है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि 2 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं और 18 इसका एवरेज है, 21 इसका एवरेज है, आप टोटल निकालेंगे 18 दूनी 36 इसका टोटल आ रहा होगा, और लड़कियों का टोटल कितना आएगा 21 गुणा 3, 21 या 63 इनका टोटल आ रहा होगा। अब मैं आपसे कहूँ ओवरऑल सबका टोटल कितना है, तो आप कहेंगे 99 सबका टोटल है। आपने लड़के कितने माने हैं 2, लड़कियाँ कितनी मानी है 3, तो टोटल कितने हुए लड़के और लड़कियाँ, ये हुए 5। जब मैं आपसे एवरेज की बात करूँगा तो एवरेज होता है कुल योग बटे कुल संख्याएँ बटे कुल संख्याएँ। तो कुल संख्याएँ कितनी है, कुल नंबर कितने हैं 5 हैं, लड़के लड़कियां कुल 5 हैं, तो 99 में 5 का भाग 99/5। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे। इस तरह से आप ऐसे सवालों को पेपर में टैकल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में सारे सवाल आए होंगे, सारे लॉजिक आए होंगे। अगर आपकी समझ में आए हैं तो मेरे दोस्त आप एक लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और मोटिवेशन हम बहुत करते हैं ना, आप भी मोटिवेशन चिल्लाते हो, हम भी मोटिवेशन चिल्लाते हैं। जैसे देखो यूट्यूब पे मोटिवेशन चिल्ला रहा है, मेरे भाई मोटिवेशन मिल जाएगा, 2 मिनट का पंप आपको मिल जाएगा केवल मोटिवेशन की वीडियो देखने से। असली जो मोटिवेशन है ना, असली जो मोटिवेशन है वो आता है कॉन्फिडेंस से। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी आपकी नॉलेज। हमेशा ध्यान रखना, फर्जी कॉन्फिडेंस नहीं। आपसे कोई कहे कॉन्फिडेंस में रहो, कॉन्फिडेंस में रहो, लेकिन नॉलेज के आधार पे कॉन्फिडेंस आता है। आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप कितनी भी बनावटी कॉन्फिडेंस आप अपने चेहरे पर ले आएँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस आएगा नॉलेज से, नॉलेज आप बढ़ाइए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, असली कॉन्फिडेंस होगा वो कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप मोटिवेट भी रहेंगे, इंस्पायर भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी तरह की। तो असली मोटिवेशन है आपका कंसेप्ट को समझना। सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए, पकड़ बनाइए, अप्रोच सीखिए, टेक्निक सीखिए कैसे सवाल को पेपर में सॉल्व करना है, फिर अपने आप मोटिवेट होंगे। आपको देख के लोग मोटिवेट हो रहे होंगे उस कंडीशन में। आइए यहीं पर विराम देते हैं इन शब्दों को, यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। और वीडियो को लाइक कर दें, और स्टूडेंट्स को, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें शेयर करना कतई ना भूलें मेरे दोस्त। उन तक पहुँचाएँ, लगातार बने रहें हमारे साथ और सीखते रहें नई नई चीज़ें। मिलेंगे अगली वीडियो में। सभी साथियों को जय हिंद।